हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्निंग। जावा की सीरीज में ऑपरेटर्स इन जावा में हम आगे पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। दे आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। लॉजिकल ऑपरेटर जो कि किसी डिसीजन को बनाने में हमें हेल्प करते हैं, जिसमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है। ये चीज हमने रिलेशनल ऑपरेटर में भी देखी थी, पर जब हमें किसी कंडीशन में या किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करना होता है, तब हम उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू जोड़ते हैं। अब इसमें हमारे तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं: लॉज एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम जिसमें पहले एक्सप्रेशन और दूसरे एक्सप्रेशन के बीच में लॉजिकल एंड को यूज करते हैं, जिसमें डबल एम्परसेंट साइन को हम यूज करते हैं। लॉजिकल और में एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू के बीच में हम बार को यूज करते हैं, और नॉट में हम एक्सप्रेशन के पहले, जो कि एक यूनरी ऑपरेटर है, हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर। In Java, a ternary operator can be used to replace the if-else statement in certain situations. A ternary operator evaluates the test condition and executes a block of code based on the result of the condition. Okay, ternary operator एक replacement है if-else statement का। किसी particular situation में हम अगर if-else की जगह ternary operator का भी use कर सकते हैं। A ternary operator evaluates the test condition and executes a block of code based on the result of the condition. और if else की तरह ये किसी conditions को consider करके किसी एक particular block of code को execute करता है। जब हम इसके syntax को दे सकते हैं, सबसे पहले हम condition देते हैं, then question mark के sign को use करते हैं। उसके बाद जब ये condition true हो तो जो expression हमें execute करना है वो expression आती है, फिर colon and then expression 2, हम expression 2 को mention करते हैं। After that semicolon. Here condition is evaluated and if condition is true, expression 1 is executed, expression 1, and if condition is false, expression 2 is executed, expression 2. The ternary operator takes three operands: condition, expression 1 and expression 2. Hence the name ternary operator. टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे तीन ऑपरेंड्स का यूज कर रहे हैं: कंडीशन, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। हम यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, अगर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें हमने इस प्रोग्राम में इफ एल्स का यूज किया है, हम इस इफ एल्स को रिप्लेस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर से। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमने मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ली है, और इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 तो रिजल्ट में हमें पास वैल्यू पास करनी है, एल्स रिजल्ट में फेल वैल्यू पास करनी है। तो हम इसको टर्नरी ऑपरेटर से किस तरह लिख सकते हैं? टर्नरी ऑपरेटर में हमने सिंपली रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करनी थी और जो कंडीशन थी हमने वो कंडीशन दी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक में हमने जो कोड यूज किया था वो था पास, तो यहाँ पे हमने ट्रू में एक्सप्रेशन 1 की जगह पास होगा एंड एक्सप्रेशन 2 की जगह फेल। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पास वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज फेल होगी। तो इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। न्यू ऑपरेटर। द न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड इन जावा टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जो न्यू ऑपरेटर है ये यूज होता है किसी नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट, और ये एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में भी यूज होता है। हम जब एरेज के टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास आर डिक्लेरेशन, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन विद अ वेरिएबल नेम विद एन ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पे जब हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन पढ़ा था। यहाँ पे वैसे ही कुछ स्टेप्स हैं। डिक्लेरेशन, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके वेरिएबल नेम के साथ और ऑब्जेक्ट टाइप के साथ। इंस्टेंशिएशन, द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, और न्यू कीवर्ड का यूज करके हम इंस्टेंशिएशन को
अप्लाई करते हैं, वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इनिशियलाइजेशन, द न्यू कीवर्ड इज फॉलोड बाय अ कॉल टू अ कंस्ट्रक्टर, दिस कॉल इनिशियलाइजेस द न्यू ऑब्जेक्ट। और कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम जो भी वेरिएबल है उसे हम इनिशियलाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेरिएबल को। इसको हम और डीपली हम अपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के टॉपिक में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट के यूज को हम समझ सकते हैं अगर बहुत सिंपली, आप इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम एडवांस टॉपिक पे नहीं गए हैं। स्टूडेंट S1, हमने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की थी और उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये हमारा डिक्लेरेशन है, बट अभी हमारा इंस्टेंशिएशन इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है। ये हमारा डिक्लेरेशन था। इसके बाद हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एंड इंस्टेंशिएशन कर रहे हैं। इंस्टेंशिएशन जब न्यू कीवर्ड का यूज किया है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर का यूज करके इनिशियलाइज किया है। ओके, तो ये हमारा न्यू कीवर्ड का था। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो रिफर करती है किसी ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशन के इवेल्यूशन में उनके ऑर्डर्स को, कि वो किस ऑर्डर में इवेल्युएट होंगे अगर एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हों। हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं 5 + 3 मल्टीप्लाई टू 2। अब यहाँ पे पहले एडिशन परफॉर्म होगा या मल्टीप्लीकेशन, ये प्रेसिडेंस से डिसाइड होता है। When two operators share a common operand, in this case 3, the operator with the highest precedence is operated first. तो जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी वो सबसे पहले ऑपरेट होता है, उसके बाद उससे लो वाले प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर परफॉर्म होते हैं। ओके, इन जावा द प्रेसिडेंस ऑफ multiplication is higher than that of addition, hence the multiplication is performed before addition। क्योंकि हमारे मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है एडिशन से, इसीलिए सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा फिर एडिशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी माइंड में वो क्या होगी, 3 × 2 जो कि 6 होगा, एंड देन 5 + 6 हमारे 11 होगा। हम यहाँ पे एक पूरे टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस रेफर की गई है। टॉप ऑपरेटर्स जो हैं वो पहले प्रेसिडेंस है उनकी, और नीचे वाले ऑपरेटर्स उनकी प्रेसिडेंस लीस्ट होती है। ओके, सो हाई टू लो इस फॉर्म में है। हम पहले देख सकते हैं यूनरी ऑपरेटर जिसमें पोस्टफिक्स उसके बाद प्रीफिक्स आते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में पहले पोस्टफिक्स एंड देन प्रीफिक्स ऑपरेटर एग्जीक्यूट होते हैं। हम इसके एग्जांपल को देखेंगे आगे। अरिथमेटिक में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मॉड्यूलस, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद देन शिफ्ट ऑपरेटर, देन कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, एंड उसके बाद इक्विलिटी ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में भी पहले कंपैरिजन ऑपरेटर एंड देन इक्वालिटी ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जिसमें बिटवाइज एंड, देन बिटवाइज और एंड जोर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और, देन टर्नरी ऑपरेटर, एंड सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हम ये प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स के बारे में देख लिया। चलिए अब हम थोड़े प्रोग्राम ट्राई करते हैं। ये प्रोग्राम है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया है और उनको कंबाइन किया है लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारा आंसर आता है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हम समझते हैं अब ये किस तरह से आ रहे हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, एंड 8 इज ग्रेटर देन 5, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, एंड हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है। हमें पता है एंड जब कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें एंड फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि ये ट्रू है, देन नेक्स्ट कंडीशन 8 इज लेस देन 5, ये फॉल्स है,
इस वजह से हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमें फॉल्स मिला है। नेक्स्ट है 5 इज लेस देन 3। ओके, ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। ये हमारी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि पहली ही कंडीशन फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन को एवेल्युएट ही नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर हमारी एंड ऑपरेशन में पहली ही कंडीशन फॉल्स मिलती है तो उसके बाद जितनी भी कंडीशन है वो उन्हें एवेल्युएट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे पहली ही कंडीशन फॉल्स मिल गई, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन फॉल्स आएगी ही आएगी। तो ये हमें समझ में आएगा। हम इसके क्वेश्चंस आगे पुटअप करेंगे कि ये कैसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, और ऑपरेटर में हम देख सकते हैं ये सबसे पहले हमारी कंडीशंस ये ट्रू है, सॉरी फॉल्स है। देन नेक्स्ट कंडीशन जो कि ट्रू है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन ट्रू एंड एक कंडीशन फॉल्स एंड एक कंडीशन ट्रू है, तो और ऑपरेटर हमारा ट्रू रिटर्न करता है। नेक्स्ट, हमारी पहला कंडीशन ही ट्रू है क्योंकि ये और है, हमें पता है कोई एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो तो और ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसी वजह से ये सेकेंड एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं करेगा क्योंकि पहली ही एक्सप्रेशन ट्रू है। ओके, सिंपल। यहाँ पे एंड ऑपरेटर की तरह ही और ऑपरेटर भी अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो वो सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करता है। एंड नेक्स्ट, ये पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारा और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। नॉट, अगर हम नॉट को देखें तो हमारी अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो उसने ट्रू रिटर्न किया है। और हमारी यहाँ पे कंडीशन जो थी वो ट्रू थी और नॉट ऑपरेटर के साथ वो फॉल्स में चेंज हो गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।